नाज़रीन, ये हैं नूरुद्दीन और ये 15 साल के हैं। ये एक स्पेशल चाइल्ड हैं, चल फिर नहीं सकते और अपने घर वालों के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्होंने किसी अदारे से तालीम हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी एक किताब लिख रखी है। इन्होंने वो किताब कैसे लिखी, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो डिसेबिलिटी है आपकी, ये पैदाइशी थी या कुछ आपके साथ इंसिडेंट हुआ था? ये पैदाइशी नहीं थी, ये एक्सीडेंट हुआ था। एक मैं बेड से गिरा था, जैसे कि एक आम बच्चा कम उम्र शरारतें करता है, तो मैंने ऐसे जंप लगाया था और मैं गिर गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अच्छा, मतलब उस टाइम आपकी जो हाइट है इतनी थी और ठीक एक्टिविटी थी, आप आम बच्चों की तरह खेलते थे? बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड की तरह चल फिर सकता था, मैं भागता भी था, तो उसके बाद ही ऐसा हुआ। ये बताएं, अगर एक बंदा डिसेबल हो जाता है, वो तो हिम्मत हार जाता है, वो कहता है बस ठीक है अब तो मैंने ज़िंदगी ऐसे ही गुजारनी है। आपने माशाल्लाह एक किताब भी लिख रखी है, तो ये इतना मोटिवेट किसने किया आपको? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद मैंने सूफीज़्म पढ़ा, सूफीज़्म को समझा, सूफीज़्म से लगाव है मुझे बचपन से ही, तो सूफीज़्म ने मुझे मोटिवेट किया। अच्छा, सूफीज़म में कौन से ऐसे शायर हैं जिनको आप ज़्यादा सुनते हैं? मैं ज़्यादातर सुनता हूँ बाबुल शाह को। आप मुझे ये बताएं कि तालीम हासिल की आपने? जी मैं बहुत से इदारों में गया, लेकिन यहाँ पर हम मेरे जैसे डिसेबल के लिए कोई इदारा नहीं है, तो इसलिए मैंने नेट से और घर पर ही तालीम हासिल की। अब आपको पता चला कि जो मेंटली डिसेबल होते हैं उनको तो एडमिशन्स मिल जाते हैं, उनके लिए इदारे भी बने हुए हैं, इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और जो फिज़िकल डिसेबल है उसके लिए कोई इदारा नहीं है, तो आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी, कोई दरख्वास्त नहीं दी कि मैं भी कोई बोलूँ कि हमारे लिए भी कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जाए? ऐसा होना चाहिए हमारे लिए कोई इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं इस मुल्क का एक अमन वाला शहरी हूँ, एक अमन शहरी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर काम अमन के साथ हो, पीस के साथ हो, तो इसीलिए मैंने घर पे तालीम हासिल की। और मेरा मिशन ये है कि फ्यूचर में हमारे जैसे डिसेबल्स के लिए भी इदारे होने चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मैं इनकी किताब पढ़ रहा था और इसमें बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक एक जो शायरी होती है वो भी इन्होंने माशाल्लाह अच्छी खासी लिखी हुई है, तो आपका तो बड़ा एक रोमांटिक मिजाज भी लगता है। मैंने जब किताब लिखनी शुरू की थी, तो मैंने सोचा था कि मैं सूफीज़्म से इंस्पायर होकर कुछ लिखूँ, तो मैंने मुख्तलिफ शायर लिखे और मुख्तलिफ कहानियाँ लिखी। तो जब मैंने उन्हें पढ़ के गौर किया ना, तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर लिखना चाहिए। तो फिर मैंने ये किताब लिखी मुसाफिर, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो भी है वो मेरे ख्यालात हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। किताब लिखने में मदद ज़्यादा किसने की? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही लिखी है और खुद ही थोड़ी बहुत एडिटिंग की है। तो एडिटिंग में बाज़ औक़ात होता है कि मैं फ़ादर के साथ बैठ के करता हूँ। मेरे वालिद साहब से मुझे मोटिवेशन सबसे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो भी नॉलेज रखते हैं अदबी दुनिया से। तो मुझे कभी कोई वर्ड ना पूछना हो, याद ना हो, तो मैं उन्हें पूछ लेता हूँ कि डैड इसका मतलब क्या है, तो मुझे बता देते हैं। कभी ऐसे नहीं कहा कि तुम्हें पता नहीं या कुछ ऐसा, वो मुझे एनकरेज करते हैं, जिसकी वजह से मैं कभी गिव अप नहीं कर सका, और जो है मोटिवेशन इंस्पायरेशन वो मेरी बढ़ती चली गई। जैसे कि आजकल मैं कहानी लिख रहा हूँ, तो उसमें कोई लाइन अगर मैं लिखता हूँ ना कि एकदम कुछ शेर याद आना नेमत है खुदा की तरफ से, तो मैं सोचता हूँ कि नहीं डैड, ये एकदम ना लिखें, इसे यकदम कर। तो ऐसी एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ थोड़ी बहुत, वैसे जो लिखा जाता है वही मैं आगे पब्लिश करता हूँ। किताब आपने लिख ली, इसमें कौन सी ऐसी एक या दो लाइन जो अपने नाज़रीन को बताना चाहिए जो आपकी अभी तक की सबसे ज़्यादा फेवरेट हो? जैसे कि आपने बात की कि रोमांटिक शायरी बहुत ज़्यादा है इसमें, तो 161 पेज था इस बुक का, उसमें मैंने 2 लाइनों का शेर लिखा था कि वो मिले तो नहीं अनजान वक्त में, ज़ख्म था मुझको शायद दर्द वो ले गए। मैंने एक्चुअली एक बात पढ़ी थी आज से बहुत पहले, वो मैं आज कन्वे करूँगा कि जब इंसान के पास कोई डिसेबिलिटी होती है ना, जब अल्लाह ताला किसी से कोई एक सलाहियत लेते हैं, तो उसे हज़ारों सलाहियतें उसके बदले दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुदरती तौर पर ख्याल आता है कि मैं ये लिखूं, मैं ये शायरी करूं, मैं इसके ऊपर, इस मौजू के ऊपर कहानी लिखूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरती तौर पे है। आगे अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी और बुक्स वगैरह लिखने का इरादा है? मैं इस समय दूसरी बुक लिख रहा हूँ, जिसमें मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी हैं, जिसमें मैं यूथ को लेसन भी दे रहा हूँ, यंग जनरेशन को, जो कि मेरे यंग रीडर हैं। और दूसरी बात यह कि उसमें मेरे रोज़मर्रा के ख्यालात भी होंगे, क्योंकि मैंने एक सीरीज शुरू की है कुछ माह पहले, इनर थॉट्स के नाम से, जो कि मेरे गहरे ख्यालात हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि अपनी दूसरी किताब में
उससे भी बीच में तहरीर करूँ। इतने मैच्योर लेवल के लिए, मेंटल लेवल के लिए लाजमी है कि बंदा 24 घंटे पढ़ता है, जो दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उसको छोड़ दे? नहीं, इतना लाजम नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 घंटे पढ़ता हूँ और काफ़ी नॉलेज भी मिल जाता है। बाकी घंटे कभी गेम खेल ली, कभी कोई ड्रामा देख लिया, कभी मैंने कोई रेस्ट कर लिया, ऐसे मुख्तलिफ। देख के लगता है ऐसे ही है जैसे मैं 24 घंटे पढ़ता हूँ, हालांकि मैं 24 घंटे नहीं रखता। अच्छा नाज़रीन, ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने खुद एक बुक लिख रखी है जिसका नाम है कोई हम सफ़र तो मिला, और माशाल्लाह ये इन्होंने बता रहे थे कि बड़ी अच्छी इनकी ये सेल वगैरह भी होती रही है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये आप ही का अक्स है कि इन्होंने किताब लिखी, या ये इनकी अपनी एक अंदर की जुस्तजू थी कि नहीं मैं लिखूँगा करूँगा काम? हमेशा बच्चे अपने वालिदैन से इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट होते हैं। मैं इसे हमेशा इंकरेज करता हूँ, डिस्करेज कभी नहीं किया। ऐसे बच्चों की हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो मैंने तो बुक लिखी थी 2000 में, एक ड्रामा सीरियल भी लिखी थी ARY पे, कॉमेडी सीरियल थी, वो चल गई, ऑन एयर चली गई। तो उसके बाद मैंने ऐसा था, ये मेरा शौक़ था। तो ही हर्ड अबाउट दिस ऑल माई हॉबीज़ कि ये मेरे फादर ने लिखी थी बुक, इन्होंने ड्रामा में लिखा, ये शौक़ रखते हैं। तो उसी वजह से ये इंस्पायर्ड हो गए, उसने लिखना शुरू किया और वो मुझे दिखाता था कि डैड ये मैंने आज ये नज़म लिखी है, आप देखो सही है। मैं देख के इसकी हौसला अफजाई करता था, बेटा ये अच्छी है, हम आखिर में इसको एक किताबी शक्ल देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये किताब की शक्ल में मौजूद है और ये बेस्ट सेलिंग में आई है, फ़िरोज़ चंद ने छापी है। इसके अंदर अमजद इस्लाम जो साहब के कमेंट्स हैं एंड वो इसे मिले भी हैं, बड़ा प्यार शफ़क़त से पेश आए हैं। उन्होंने इसकी किताब पढ़ के फिर कमेंट्स दिए हैं। अच्छा सर, बच्चा चले एक इंसिडेंट हो गया, ये गिर गए, डिसेबिलिटी हो गई इनकी, तो जो माँ बाप होते हैं वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते कि इन्हें हाई एजुकेशन देंगे, या वो कहेंगे बस उनकी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा किसी तरीके से सरवाइव कर जाए। तो वो थोड़ा सा वक्त बताएं, वो कैसा था आपके ऊपर? वो बड़ा हार्ड टाइम था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भाग दौड़ करता रहता हूँ इसके लिए। और इस तरह के बच्चों को संभालना, उनको उनकी देखभाल करना, उन्हें खिलाना पिलाना, उठाना बिठाना, उनको कहीं लेके जाना, इट्स वेरी हार्ड। मैं तो उन वालिदैन को हमेशा ये पैगाम दिया है जिनके घर एक ऐसी डिसेबिलिटी या बच्चा है, इन्हें मैं स्पेशल एबल कहता हूँ, कभी डिसेबल नहीं कहा। तो ये हमारे स्पेशल बच्चे हैं। अगर हम इन्हें मोटिवेट नहीं करेंगे, इनको इनकरेज नहीं करेंगे, इनकी हौसला अफजाई को इनको साथ एक जुलूस की शक्ल में लेके नहीं चलेंगे, तो ये माशरे में एक नकारा पुर्जे की तरह रह जाएंगे। जितनी आपकी मेच्योरिटी लेवल है, वो वैसे कहावत होती है कि बच्चा मेच्योर हो जाए तो उसकी शादी करवा दें। तो है कभी ख्याल इन फ्यूचर के शादी होगी और ये सब मामला ठीक होंगे? मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है अभी तक, और मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी अदबी दुनिया से ताल्लुक़ मज़ीद बढ़ाना है, तो इस बारे में अभी मैं सोचा नहीं। आप आखिर में जाते हुए क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम देता हूँ और यही दूँगा कि कभी गिव अप ना करें। गिव अप करना सबसे बड़ा लॉस। नाज़रीन, इंतहाई काबिल नूरुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। ये उनके वालिद हैं, माशाल्लाह इन्होंने भी बुक लिख रखी है। आखिर में जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती, इन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।